अब देखिए जरा, पहली बात ये है कि डैडी इंटीग्रल आपको इसका लेना है, लेकिन इंटीग्रल आप इस फॉर्म में नहीं ले सकते। इसका बात आ रही समझ में? जी अच्छा, इंटीग्रल आप इस फॉर्म में जब भी इंटीग्रल लोगे, आप वो जो किस्सा हम छेड़ते हैं कि हम डेरिवेटिव को तोड़ के नहीं लिख सकते, अगर हम इसको दो अलहदा टर्म्स माने तब तोड़ के लिख सकते हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो जिसमें हमने ये बात की। तो बेसिकली वो केस इसीलिए होता है कि हम इंटीग्रेशन से वापस उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो पहले हम इसको ऐसे करेंगे कि ds which is equal to 12t into 3t square minus 1 whole cube dt। अब इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी। इंटीग्रेशन ds which is equal to integration 12t और 3t स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। क्या ख्याल है? जी। ds की इंटीग्रेशन क्या आएगी? 1 नहीं s आएगी, s आएगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसकी इंटीग्रेशन क्या हो सकती है? किसी को कुछ आइडिया है कि हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? यू के सोचिए। इक्वल करेंगे ना, किसको u के इक्वल करेंगे? 3t स्क्वायर माइनस 1 को। 3t स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम u के इक्वल करते हैं, लेट u which is equal to 3t square minus 1, तो in this way du which is equal to 6t dt के इक्वल आएगा। ऐसा ही कहना चाह रहे? जी। सो 6t dt क्या हमारे पास है? 12 है, तो मतलब लिख सकते हैं। ऐसा ही है ना, 12 को लिख दें 2 क्रॉस 6, t तो खड़ा है, जी। खड़ा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, s which is equal to इंटीग्रल 2 को बाहर लिख लाऊं जो एक्स्ट्रा था, ठीक है, और ये 6t और dt को मिला के du लिखूंगा और ये u क्यूब हो गया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी। लिख सकते हैं ना। तो क्या इंटीग्रेशन आएगी इसकी? 2u4/4 प्लस जी। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन c। इंडेक्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास आएगा s which is equal to u4/2 प्लस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन c। u किसके इक्वल रखा था? 3t स्क्वायर माइनस 1। 3t स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन c। अब यहां तक तो काम आप पहले वाला जो कर रहे थे वैसा ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया हमने, पिछला ही काम किया है। क्या कहते? अब काम है इस कंडीशन का यूज करना है कि S1 विच इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, 3 के इक्वल। तो ये अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको S लिखूं या फिर इसको मैं S ऑफ t लिखूं तो तब भी बात वही है। क्या ख्याल? अच्छा। वही है ना। जी। जी, क्योंकि हमें डेरिवेटिव इस फॉर्म में दिया था ds/dt, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस केस में हमने डिपेंडेंट इसको माना हुआ है, इंडिपेंडेंट इसको माना हुआ है। ऐसा ही है। तो s ऑफ 1 क्या आएगा? 3 into 1 स्क्वायर माइनस 1
डिवाइडेड बाय 4 होल पावर, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 4 प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सी, क्या कहते हैं? S1 क्या जी दिया है आपको? 3। 3 ये कितना बनेगा? 3 देख लें, ओवरऑल 3 2 3 माइनस 1 2, 2 पावर 4 कितना होता है? 16 जी डिवाइडेड बाय 2 सी, तो ये बेसिकली 3 which is equal to 8 plus c, so in this way c which is equal to -5। जी ठीक है, अब इस c के वैल्यू आप इंटीग्रेशन का आंसर जो आपने निकाला है इनिशियल वैल्यू से पहले यहां पुट कर दो। यहां पुट कर दो इन टर्म ऑफ एक्स। तो मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं s of t which is equal to 3t square minus 1 whole power 4 divided by 2 minus 5। तो ये हमारा आंसर। क्या कहते हैं, समझ में आई बात? जी देख लें, अगर आपको कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हैं, कहीं पर कुछ ना समझ में आया। नहीं आ गई समझ। पहले प्रोसेस हमने वही इंटीग्रल किया, जो सी आया उस पे जो कंडीशन उसने दी थी उस कंडीशन का यूज करके हमने सी निकाला है और उस सी को पुट किया है, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी वही काम है जो हम पहले कर। ठीक है, जी मतलब अगर आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो 32 बनता 72 बनता है, कर लोगे? क्या ख्याल है? जी कर जी सर लेंगे। कर लेंगे। 73 करवा दो। 73 जी करवा दो। 73 में कहानी ये है, मतलब इसको आप लिख सकते हो ds which is equal to 8 sin square into t plus pi by 12 dt। एक एक इंटीग्रल बोथ साइड, तो इंटीग्रल ds इंटीग्रल 8 sin square into t plus pi by 12 dt। इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल सिंपल निकल आएगी ऐसा ही है। इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें, जी क्या ख्याल है? लेट u which जी is equal to t plus pi by 12, so du which is equal to nothing but dt। क्या ख्याल है, सही किया? जी u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, t का भी 1 आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जी du by dt which is equal to 1, so du which is equal to dt। कोई इशू है किसी को? नहीं अच्छा, तो क्या हम लिख सकते हैं s which is equal to 8 इंटीग्रल sin स्क्वायर u dt, du का इक्वल तो सीधी सी बात है, dt की जगह पे du लिख देंगे। क्या ख्याल है? कल हमने बात की थी कि अगर हमारा फंक्शन साइन का या कॉस का या टेन का 1 की पावर से ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में करते हैं ताकि हम उसका इंटीग्रेट फाइंड कर सके, उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकें। ऐसा ही है ना, उसको इंटीग्रेट कर सकें। क्या ख्याल है? ऐसा ही किया हमने कुछ क्वेश्चन के जी लिए। तो क्या करेंगे ऐसा कि हम साइन को स्क्वायर को खत्म करके उस फॉर्म में लेके आ सकें जिसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बताएं फिर। 1 minus cos 2 u divided by 2। 1 माइनस
cos cos 2u divided to by u 2 divided by du। 2 तो ये du। बेसिकली आ गया 4 इंटीग्रल du माइनस इंटीग्रल cos 2u du। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी। तो u की इंटीग्रेशन क्या होती है? u 2/2। तो सोच लें जो आपने कहा है ऐसा ही होगा। मैं तो कहता हूँ सिंगल u u आएगा, only u, सिर्फ only u u आता आएगा, है सर। कांस्टेंट है ना, 2/2। कांस्टेंट है ना। तो ये आ जाएगा बेसिकली साइन 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या कहते हैं? जी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4u माइनस 2 साइन 2u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c which is equal to s of t है बेसिकली। सो इसको t में तोड़ दो तो u s किसके इक्वल है? हमने लिया हुआ है t माइनस t है ना, कि कुछ और वेरिएबल है? वेरिएबल मिक्स t प्लस पाई बाय 12 t प्लस पाई बाय 12 माइनस 2 साइन 2 t प्लस पाई बाय 12। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी। इसकी कंडीशन क्या दी है? s of 0 which is equal to 8। तो जहां जहां पे t है वहां वहां पे 0 पुट कर दो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? t 0 होगा तो खत्म हो जाएगा, नथिंग, और क्या होना। सही है। जी। तो अगर किसी को पता है कि भाई साइन 5/6 कितना होता है तो बता दे काइंडली, वो हमें पता चल जाए। जी ऐसे ही बनेगा ना, 4 3 12 और 2 6 12 और साइन π/6 कोई बता दे, आपकी मेहरबानी होगी। किसी को पता है? ये 8 पुट कर रहा हूँ, दिया हुआ है ना 30 साइन 30 कितना होता है? मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है, सिनेमेटिकल वैल्यू बताओ। 1/2 एग्जैक्टली 1/2। 1/, साइन 30 की वैल्यू 30 बनता है ना, साइन 30 π/2, सॉरी साइन 30 1/2 ही होता है, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, मेल मिला के क्या बनता है सी आपका। सीधी सी बात है कि आपका बनेगा सी विच इज इक्वल टू 7 माइनस π/3। क्या कहते हैं? ऐसा ही है, ये कट जाएगा ना, 1 7 नहीं बल्कि 9 बनेगा, ये 9 है। 9 बने। कंफर्म कर लो कि ये जो हमने आंसर निकाला ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर आया है ये इसमें पुट कर दो, यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है ना, यहाँ पे पुट कर दो, इस सी की जगह पे ये सी की वैल्यू पुट कर दो जो निकाली है, और कंफर्म कर लो ये ठीक है कि गलत है। हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो। 5/, ये गलत किया है सर आपने।
आंसर क्या है इसका? ये कहाँ से? 9 minus pi by 3. क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रही बात। मैं कह रही हूँ आंसर ठीक निकाला है आपने. तो आप रमीला कहाँ से गलत आपको लग रहा है? ये 4 into ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 12 नहीं है। ये पाई बाय 2 है, आप pi ये by कह रहे 12 हो। pi by पाई बाय 12 ही है. 12 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, हाँ, मैंने 2 लिखा था इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। चलो ठीक है। बस ठीक है, सही है। और इसको आप लिख लें, ये नेगेटिव यूज हो जाएगा और ये प्लस करना है। सी की जगह पे ये वैल्यू यूज कर लोगे लास्ट स्टेप में, बस। ठीक है, अब अच्छा. क्वेश्चन कौन सा किया जाए, ये कर लोगे मेरे ख्याल में, तो ये आसान ही है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ना, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो जितने आपके डेरिवेटिव्स होंगे उतनी आपको कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी सी निकालने के लिए। अच्छा. जी, उतने ही आपके कांस्टेंट आने वाले हैं। अब मेरे ख्याल में 75 और 76 में से कोई एक कर ले, कौन सा कहते हो? 75 या 76 करवा दीजिए. 76 डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, कहानी सारी वही है, थोड़ा सा आप फोकस कर ले तो मुश्किल नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो देखें यहाँ पर, ये आपका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव के साथ आप क्या करो, क्या कहते हैं? जी क्या, सर, क्या कहा? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। जी. यही चीज होती है ना, कुछ इस तरह का सिनेरियो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा. क्या ख्याल है, जी. बात कुछ समझ में आ रही है? इस तरह का जी. सिनेरियो आप देख सकते हो। जी। तो पहले केस में इसको आप कोई कोई वेरिएबल मान लें, या फिर आप इसको कोई फंक्शन मान लें, लेट्स से एफ मान लें, या फिर इस तरह का सीन। ठीक है, तो पहले केस में अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर पहले केस में ये सीन, तो इसको फर्स्ट केस में इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू बेसिकली इंटीग्रल 4 secant square 2x tan 2x dx। क्या ख्याल, ऐसा ही है? जी. पिछला ही केस कर रहे हैं ना, कुछ नया तो नहीं किया हमने। ठीक है ना, ये ऐसा समझ सकते हो, लेट से ये u है, तो ये डी यू, तो वो u रह गया। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यू के किसको इक्वल रखेंगे. किसको u के इक्वल रखेंगे, सीकेंड को या tan को? tan 2x को। लेट 10 को. u which is equal to tan 2x, so du which is equal to 2
सीकेंड स्क्वायर 2x dx, क्या ख्याल है, यही आएगा? जी। खड़ा है ये? ये 4 खड़ा है तो 2 निकाल देंगे, बाकी यूज हो जाएगा। किसी को कोई इससे इशू है? नहीं। इंटीग्रेशन करनी आती है? क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्या ख्याल है? जी। ठीक है। अब ये किसके इक्वल है? dy बाय dx के। इसका फिर से इंटीग्रेशन फाइंड करो। इसको फिर से ऐसे लिखो कि dy विच इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस c इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं? लिख जी। सकते हैं भाई। u किसके इक्वल लिए हुआ है? u को वापस लेके आओ। tan 2x tan स्क्वायर 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सर ये c 2 किधर गया? अच्छा कट गया, ठीक है। कट गया। अच्छा, इंटीग्रेशन ले लो तो ये आ जाएगा y विच इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x dx प्लस इंटीग्रल c dx, क्या ख्याल है? सही है? जी। कहानी फिर के वहीं आ गई। मैंने आपको बात की थी कि भाई अगर स्क्वायर tan cos ये साइन के साथ आएगा, हम उसको ऐसी फॉर्म में तोड़ेंगे कि हम उसको इंटीग्रेबल बना सकते। ऐसा ही है। जी। तो tan पे कोई ऐसा फार्मूला लगाओ कि ये इंटीग्रेशन वाले में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड स्क्वायर x के इक्वल होता है tan। सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, सेकंड स्क्वायर 2x माइनस 1 है। डबल एंगल, हाँ 2x, ठीक है। सो ये 2x, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या आती है? कांस्टेंट x जी। सम कांस्टेंट इनटू x। जी। अब इसको जरा अरेंज कर लो। सेकंड स्क्वायर की, चलो एक बार इसको लिख लो। सेकंड स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन dx, सॉरी मैंने dx नहीं लिखा, dx प्लस cx, ठीक है। सेकंड स्क्वायर की जी। इंटीग्रेशन tan 2x, फर्दर डेरिवेटिव इसका साथ में नहीं है, सो डिवाइड करेंगे, माइनस x प्लस cx। इंटीग्रेशन हमने खत्म कर लिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। c तो हम यूज कर चुके, c1 कह देते हैं। क्या ख्याल है? कांस्टेंट ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? जी। तो ये y है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन का यूज करो जो उसने दी है, इनिशियल कंडीशन। y ऑफ 0 निकालो, ये y ऑफ x है ना, y जी। टर्म ऑफ x, तो y ऑफ 0 निकालो।
y ऑफ 0 कितना दिया है, -1 विच इज इक्वल टू c। क्या ख्याल है, सही किया। जी दूसरी जी कंडीशन उसने किस पे दी हुई है, डेरिवेटिव पे, y डैश ऑफ जी 0 विच इज इक्वल टू 8। तो डेरिवेटिव वाला पहले जो निकाल रहा है उसमें 0 पुट करके 4 पे एक बार रखो, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ लिख रहा जी हूँ। हालांकि ये हमें यहीं कर लेना चाहिए था, चलो लास्ट पे कर दें, कोई इशू नहीं है। डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो सॉरी यहाँ यूज नहीं करेंगे बल्कि यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि x को तो हमने यहाँ आके रिप्लेस किया था ना, x में लिखेंगे, u में तो थोड़ी लिखना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इसको फिर से लिख लेते हैं, छोड़ा। ये क्या u स्क्वायर प्लस c है ना, डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस c, मतलब डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या रखी हुई है, tan 2x स्क्वायर, tan 2x को रखी हुई है ना, जी प्लस, सॉरी ये वैल्यू जो हमने निकाली है C1 की है, ऐसा ही है ना, C तो 0 हो गया था। अच्छा, सो 0 ये भी होने वाला, डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो tan 2 इंटू 0 होल का स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने बात की हुई है कि साइन का फंक्शन ये स्क्वायर जो आता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x होल का स्क्वायर। ये बेसिकली पावर होते हैं, जो कि पावर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ लिखी जाती है, इसकी पावर होती है होल की, ठीक है। जी तो प्लस c 0, तो कितना दिया हुआ है 0 पे, पॉइंट कौन सा 4 दिया हुआ है,4 -4, ठीक है 4, तो 4 c विच इज इक्वल टू 4। अब ये जो हमने निकाला है ना यहाँ पे, ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। अब जरा चेक करो कि जो हमने निकाला है ये सही है कि गलत है, कि y ऑफ x आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा tan 2x बाई 2 माइनस एक्स, प्लस c की वैल्यू हमने निकाली है -1, सॉरी क्या निकाली है, 4c, यहाँ पर 4c माइनस 1, ये आंसर आया। चेक करो जरा, मैच करो, क्या कहानी बनती है। जी आंसर मैच कर रही है, बिल्कुल ही उलट हो गया। नहीं सही नहीं आया। क्या आंसर है उनका, निकला क्या आंसर लिखा है उन्होंने, सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3। सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3। प्लस 3, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहाँ पे गलती की, खराब हो गया फिर तो, शुरू से देखना पड़ेगा, लंबा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन यही था ना, इसी क्वेश्चन का आंसर देखा है ना, ऐसा तो ना हो बाद में, u के इक्वल सेकंड स्क्वायर du इसके प्लस c इसके tan स्क्वायर
प्रोसेस तो सही लग रहा है, तो गलती कहाँ पे है? जी सॉल्यूशन के लिए सेंड करें, फिर हमने पॉइंट्स सही नहीं पुट किए, इनिशियल वैल्यूज। जी मुझे सेंड करो सॉल्यूशन इसका, क्या कर दिया। जीरो कंडीशन का यूज कर लिया। हमने क्या आंसर निकाला था? कमाल कर दिया, आंसर सही निकाला था हमने, ऐसे ही परेशान कर दी। सही तो है आंसर, क्या है आंसर? बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखें। क्या आप इसको लिख सकते हो? y of x which is equal to 1/2 tan 2x, और ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव का 4x, तो क्या बन जाएगा? 3x - 1। प्लस यही आंसर, 3x - 1। यही आंसर है ना? जी सही से देखें ना, फिर आंसर तो सेम आया, हमारा आंसर सही निकाला हमने। क्या ख्याल है? जी 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 ठीक किसी को है। कोई